हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने कोर्स को ऐड कराया था। यहाँ पर कोर्स को हम कोर्स का नाम लिख के ऐड कोर्स पर क्लिक करते हैं तो वो जो कोर्स है वो हमारे एडमिन पैनल में सेव हो जाता है। मैं आपको एडमिन पैनल भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रही है हमारी एडमिन साइट, और एडमिन साइट में ये जो कोर्स का मॉडल है वहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर सेव होता है। अब ये सेव तो हो गया, पर इसकी लिंक हमने नहीं दी हुई। तो ये कोर्स है, तो कोर्स में अगर हम कोर्स व्यू करते हैं तो यहाँ पर department.html आ रहा है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लिंक डालनी पड़ेगी। तो लिंक को देने के लिए हम जाएंगे हमारे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में हम इंक्लूड में जाएंगे sidebar.html में। तो ये रहा ऐड स्टूडेंट का सारा काम है, ये स्टाफ का जो हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर है कोर्स, तो कोर्स में हम ऐड कोर्स, और जिस तरीके से हम स्टूडेंट और ऐड स्टूडेंट और व्यू स्टूडेंट को हमने लिखा था, इस तरीके से यहाँ पर ऐड कोर्स और व्यू कोर्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया ऐड कोर्स और नीचे लिखेंगे व्यू कोर्स, व्यू कोर्स। और नीचे की ये जो एडिट वाला चीज़ है उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमने ऐड कोर्स के फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पर उसका जो URL है वो हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे URL, और URL में हम रखेंगे क्या, तो URL में इसका नाम दिया था ऐड कोर्स। तो यहाँ पर URL में ऐड कोर्स। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये कोर्स और ऐड कोर्स। तो हम आ गए ऐड कोर्स में, हम स्टूडेंट में जाएंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे। तो ये कोर्स ऐड कोर्स, तो ये आ गए ऐड कोर्स पर। अब हमें कोर्स को व्यू कराना है। जिस तरीके से हमने स्टूडेंट की लिस्ट को व्यू कराया था, इसी तरीके से हम ये कोर्स को व्यू कराएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो कोड है सारा, उसको हम कॉपी करेंगे और बाद में उसको एडिट कर देंगे। तो चलिए ऐड स्टूडेंट, तो हमें इसके लिए व्यू कोर्स का एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ों को हम फिनिश करेंगे। व्यू कोर्स, तो ये हमारा क्रिएट हो गया व्यू कोर्स। अब इसका जो URL है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका URL भी दे देंगे, /course/view। इसके फंक्शन को HOD व्यूज़ में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यू कोर्स, उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू व्यू कोर्स। अब ये जो व्यू कोर्स का फंक्शन है उसको हम HOD व्यूज़ में क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट फंक्शन views.hod.views.py में, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। अब वो फाइल का जो लोकेशन है वो है HOD के अंदर है, views_course.html। तो हम इसकी लिंक भी दे देते ताकि हमें बार बार URL को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे URL, और URL में व्यू कोर्स। अब इसको एक बार ट्राई करेंगे। तो ये कोर्स व्यू कोर्स, तो ये पेज हमें मिल रहा है, हमें कोई एरर अभी मिल नहीं रही। तो चलिए हम ऐड कोर्स वाले को, ऐड कोर्स का जो भी सारा डेटा है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और व्यू कोर्स में व्यू स्टूडेंट का डेटा हमें कॉपी करना है। तो यहाँ से कर दिया कॉपी, और व्यू कोर्स में उसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पर वो सारा डेटा आ जाएगा, पर ये डेटा नहीं आएगा क्योंकि हमने कंटेक्स्ट में कोई पास नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर कई सारी फील्ड है, ID, नेम, ईमेल। तो हमें सिर्फ यहाँ पर ID चाहिए और फिर कोर्स नेम। एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फील्ड है। तो यहाँ पर एक ही फील्ड है, कोर्स का नाम। तो चलिए यहाँ पर ID और नेम रखते हैं, बाकी की सारी चीज़ों को हम निकाल देंगे। तो ये ID और नेम, तो ये सारी चीज़ों को हमने निकाल दिया। ये क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड को रखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं मॉडल के हमने रखा था या नहीं रखा हुआ है। ऐप models.py,
कोर्स। तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को हमने रखा हुआ है, तो हम ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को भी रखेंगे। तो हमें सिर्फ इतनी चीज़ें रखनी है, ये 5 चीज़ों को रखना है। तो हम यहाँ पर ये जो एक ही टी आर है, ओके, तो अब कम्प्लीटली वर्क करेगा। और यहाँ पर भी हमें कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये फर्स्ट नेम में लास्ट नेम आईडी है, तो ये H2 यानी कि ये अवतार है, तो अवतार वाला चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो उसको कर देंगे इरेज। यहाँ पर ऊपर की ओर आएगी आईडी और यहाँ पर आएगा नेम। अभी तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ों को हम निकाल देंगे। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। आईडी, नेम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और एक्शंस। तो अभी के लिए कोई डेटा नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम डेटा को भी लाएंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको फंक्शन में हम डेटा को गेट करेंगे। तो डेटा को लाने के लिए सबसे पहले कोर्स मॉडल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कोर्स मॉडल पहले से हमने इंपोर्ट करा हुआ है, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इज इक्वल्स टू हमारे मॉडल का नाम कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब ये जो कोर्स है उसको हम प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो सारा कोर्स हमें मिलता है या नहीं। तो इसको किया रिफ्रेश और ये जो कोर्स है वो हमारे कंसोल में प्रिंट होगा। तो ये क्वेरी सेट हमारा कंसोल में, ये सारे कोर्स यहाँ पर आ गए। तो हम ये कोर्स के लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और उसमें ये कोर्स को पास करेंगे कोर्स। और ये जो डिक्शनरी है उसको हम टेम्पलेट में पास कर देंगे ताकि हम उसका यूज़ है हमारी HTML टेम्पलेट में कर सके। तो ये कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी हमने पास कर ली। अब ये व्यू कोर्स में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आई की जगह पर हम लिखेंगे कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट। ओके, तो हमें यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। ये जो URL है वहाँ पर हम हैशटैग लिख देते हैं, क्योंकि हमने अभी एडिट और डिलीट का फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से ये एरर हमें मिल रही है। तो हमने इसको हैशटैग कर दिया, तो अब ये सारा डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आई डॉट मॉडल में। एक बार चेक करते हैं हमने क्या लिखा था, तो नेम ही लिखा था। तो HOD व्यूज़ व्यू कोर्स आई डॉट नेम। तो ये सारे जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर MCA, BCA, BSc IT और उसकी ID भी मिल रही है। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमारा जो सारा डेटा है वो हमें यहाँ पर हमने रिट्रीव कर दिया। अगली वीडियो से हम ये डेटा को एडिट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे और ये सारा ऑपरेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।